हरियाणा विधानसभा चुनाव के पश्चात विधानसभा सत्र का आज दूसरा शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन और पहले दिन अर्जुन चौटाला जो कि इनेलो पार्टी से पहली बार वो विधायक बने और फिलहाल इनेलो पार्टी के यानी कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के 2 ही विधायक हैं, आदित्य देवीलाल और अर्जुन चौटाला। अर्जुन चौटाला अभय सिंह चौटाला के बेटे हैं और बता दें कि विधानसभा के अंदर लगभग अभय सिंह चौटाला की तरह ही उनका रुख दिखाई पड़ा और लगातार जिस प्रकार से शुरू से ही इनेलो पार्टी कांग्रेस के विरोध में नजर आ रही, टारगेट कांग्रेस को किया जा रहा था, वही इस विधानसभा सत्र में अर्जुन सिंह चौटाला को मिला, उसमें दिखाई पड़ा। नमस्कार, मैं हूं संदीप शर्मा। हमारे साथ श्याम अहलावत जी हैं, सीनियर पत्रकार हैं। इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि अर्जुन चौटाला की जो बातचीत रही विशेष तौर पर, उसमें श्याम अहलावत जी 6 मुद्दों पर बातचीत होनी थी। किसान से संबंधित, पराली जलाने को लेकर, स्वास्थ्य, पेयजल, स्वस्थ पेयजल व्यवस्था को लेकर, शहर व गांव में कटी कॉलोनियों को लेकर। इन लगभग 6 मुद्दों पर चर्चाएं करने का जो पहले उन्होंने आभास करा था, मशवरा दे दिया गया था इनेलो की तरफ से, वो शायद इस विधानसभा में अर्जुन चौटाला में कहीं दिखाई नहीं दिया। सिर्फ और सिर्फ दिखाई दिया तो पूर्व में हुए घोटाले या फिर आरोप प्रत्यारोप की बातें उनके मुख से जो निकली वो, और जाहिर हुआ कि वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को टारगेट कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों है? आपको क्या लगता है? आप इस पर अपनी क्या प्रतिक्रिया देंगे? क्या विचारधारा है? देखिए, आज जो कल 13 तारीख को जो कल जो राज्यपाल का अभिभाषण हुआ, उस अभिभाषण के बाद विपक्ष के जो जितने भी विधायक हैं, विपक्ष के मेन विधायकों को बोलने का मौका दिया जी। गया। और उस मौके के दौरान अशोक अरोड़ा ने भी जो है पिछले 10 साल के कार्यकाल के दौरान जो अनियमितताएं रही, जो विभिन्न योजनाएं थी, उन योजनाओं के दौरान जो भी चीजें निकल आई, जहां उन्होंने अनियमितताओं को, बल्कि घोटाले की बात जो उन्होंने आरोप लगाया, खासतौर पर शराब घोटाले का, उसको लेके जो है अर्जुन चौटाला भी उसी परिप्रेक्ष्य में दिखाई दी। उन्होंने बकायदा जो राज्यपाल का अभिभाषण था, उसके पैरा नंबर 6 और पैरा नंबर 8 का उल्लेख करते हुए कहा। 6 नंबर पैरा में उन्होंने जो है वो अनियमितताओं की बात का उल्लेख किया और 8 नंबर पैरा में जो है वो नीति, निर्णय और निश्चय को लेकर बात कही। तो उन्होंने जो है सवाल उठाए और सवालों में जैसा कि आप कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि पिछले 20 साल में जो अनियमितताएं बरती गई, जो विभिन्न सरकारी योजनाओं में घोटाले हुए, उनका उन्होंने जिक्र किया। तो वो जो 20 साल का जो कार्यकाल रहा और 10 साल का कांग्रेस सरकार, 10 साल का बीजेपी का, उन्होंने 20 साल का जिक्र किया। उस 20 साल में क्या रहा, उन्होंने खासतौर पर अगर बीजेपी की बात करें तो शराब घोटाले का उल्लेख किया, अशोक अरोड़ा को जो मद्देनजर रखते हुए। वहीं उन्होंने जो है कांग्रेस को जो है कांग्रेस का जो उल्लेख किया, उन्होंने कहा कि 2014 में एक वो शिकायत दर्ज हुई और उस शिकायत में बाकायदा अशोक अरोड़ा की तरफ से जो है विधानसभा में तथ्य रखे गए कि एक जो गुड़गांव में एक जो है कंपनी थी स्काईलाइट के नाम से, हॉस्पिटलिटी नाम से, उनको जो है करीब जमीन दी गई और उसमें करीब 44 करोड़ रुपए की अनियमितता की चीज सामने आई और कैग ने भी उसको माना और उसको रिकवरी तक की बात आई। लेकिन उसके जिसकी जो है अशोक अरोड़ा उस समय जो है इनेलो में होते थे और कांग्रेस की सरकार थी, तब उन्होंने जो है तब ये मुद्दा उठाया था। और जब जो है मनोहर खट्टर के समय में जो थे, तब भी मुद्दा उठ के आया था। उसमें जो है अजय सिंह चौटाला ने भी ये मुद्दा रखा। तो ये जो मुद्दा था कि 44 करोड़ रुपए का जो अनियमितता बरती गई, आज भी अर्जुन चौटाला का जो भाषण था उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस कार्यकाल जो था उसको ज्यादा हाईलाइट किया गया और जो बीजेपी का कार्यकाल के दौरान जो है अनियमितता की, जो उन्होंने एक बार शराब घोटाले की बात कही, उसको कहीं ना कहीं उन्होंने जो है वो नीचे रखने का जो है वो मुझे लगता है, मैंने भी वो सुना है, मुझे लगता है कि वो सब कुछ पिछले इस 10 साल से पहले की बातें रखना चाहते, 2014 तक लेना चाहते थे। कारण रहा कि उन्होंने अशोक अरोड़ा जी ने शायद उसको उन्होंने पकड़ना थोड़ा-सा ये समझा कि गलत है। अगर एक घोटाला अगर छुपा लिया, अशोक अरोड़ा जी ने बात उठाई थी, तो शायद उन्होंने वो भी समझा कि इसको उठा लेते हैं, ये नहीं होगा कि साफ तौर पर कि कांग्रेस को ही टारगेट किया जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है।
माननीय अशोक अरोड़ा जी ने भी ये बात उठाई कि भाई जो पुरानी जो सरकारें थी उनकी जो करप्ट पॉलिसीज है, क्या उनके ऊपर कार्रवाई करना जरूरी नहीं है करप्शन फ्री सरकार चलाने के लिए? बिल्कुल जरूरी है। और जब उन्होंने जिक्र करा तो उन्होंने पिछले 10 साल की सरकार का तो बड़ा जिक्र करा कि भी कई सारे घोटाले थे, शराब घोटाला था और घोटाले थे, कि जी इन सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मैं आपके माध्यम से हाउस में एक बात और लाने का काम करूंगा कि उससे पहले एक चार्जशीट 2014 में माननीय मनोहर लाल जी खट्टर जी उस समय हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उनको एक चार्जशीट दी गई थी जिसके अंदर कांग्रेस के जो 10 साल जो घोटाले हुए हैं उन सभी घोटालों का विवरण किया गया था। और उस समय माननीय मुख्यमंत्री साहब ने यह बात कही थी कि जी इसके ऊपर हम पूरी तरह से कार्रवाई करने का भी काम करेंगे। नहीं, देखिए जो आप कह रहे हैं कि 10 साल का उन्होंने ये कहा कि अशोक अरोड़ा द्वारा जो है वो तथ्य रखे गए। उसके बाद उन्होंने 10 साल का जो है उस चीज को आगे बढ़ाने के लिए 10 साल और कांग्रेस के उन्होंने फिर 10 की जगह 20 क्यों नहीं किया? उन्होंने बीच में 30 कर लेना उन्होंने चाहिए 20 की 30 क्यों नहीं किया? जी। अकेले इन लोगों का कार्यकाल और ले लो। जी। तब कांग्रेस उस टाइम पे कांग्रेस पार्टी नियमितताओं का आरोप लगाती रही है और वो अखबारों में सुर्खियां बनी है उस टाइम की नीतियां और चीजें। तो एक जो चीज है वो मेरा मानना ये है कि एक वो पुरानी कहावत है, तुरंत का लिपा दिखा है। वो तुरंत का लिपा जो है वो आज तो तुरंत का पिछले 10 साल थोड़े नहीं होते हैं कार्यकाल के। बिल्कुल। उन 10 सालों का भी है। और अगर आप अगर पीछे तक की जाना चाहते हैं तो वो उससे फिर आगे भी समय बढ़ाया जा सकता है या वो घटाया जा सकता है। उन्होंने ठीक रखी अपनी बातें जो भी थी, लेकिन जो अहम मुद्दे जो उन्होंने मसौदा दिया था कि हम 6 चीजों के ऊपर बात करें, जैसे आपने शुरू में कहा कि सबसे ज्यादा तो था किसानों की पराली के ऊपर जो मुकदमे दर्ज होने का था, जो जुर्माना है वो करीब दुगुना कर दिया गया, 5,000 से लेकर 30,000 तक कर दिया गया। नहर जो सब पानी की जो पीने की व्यवस्था थी उसने खासतौर पर उल्लेख किया कि नहरों से जो पानी आ रहा है वो सप्लाई का वो गंदा आ रहा है, उसमें केमिकल युक्त दानों का पानी आ रहा है, उसकी व्यवस्था को लेकर उन्होंने कहा। उसके बाद उन्होंने जो है एक कॉलोनियों को कहा कि गांव में शहरों में जो कॉलोनियां हैं उनमें सुविधाएं नहीं है वो रखी जाए। जो ये मुद्दे थे वो कहीं ना कहीं उन मुद्दों से भटके दिखाई दिए, क्योंकि पिछले करीब उनके 8 साढ़े 8 मिनट का जो भाषण है उसमें जो जो 6 मसौदे उन्होंने दिए थे उनमें से तो मुश्किल से वो 20-20 सेकंड 50 सेकंड बोलते हैं। इससे तो अलाउ जी साफ तौर पर ये सिर्फ और सिर्फ ये जाहिर होता है कि राजनीतिक दल जो है अपनी साख बचाने में लगे रहते हैं, जनता भाड़ में जाए। जनता के बारे में शायद बहुत कम मशवरा उन्होंने दिया था, तो मेरे ख्याल से उनको जो मौका मिला था तो समय शायद हो सकता है 1-2 मिनट का ज्यादा लगता, उन बातों को रखना चाहिए था। लेकिन राजनीतिक दल मुझे लगता है यहाँ पर सिर्फ अपनी साख बचाने में लगे रहते हैं। ये जो मैंने आपको जो है वो एक कहावत है नूरा कुश्ती जी, ये राजनीतिक दलों की नूरा कुश्ती है जी। वो आम जनता कहाँ तक उसको समझ पाती है ये आम जनता के ऊपर है। आप जैसे मेरे जैसे लोग आमतौर पर जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, हम जो है सोशल मीडिया पे भी देख रहे हैं, अखबारों में भी देख रहे हैं, जी, बिल्कुल। वो उन चीजों का अर्थ निकाल लेते हैं। जी, और वही अर्थ जो निकाले लोगों ने निकाले वही मैं आपको बता रहा हूँ जी, बिल्कुल। कि जो अभी भाषण राज्यपाल का था उसी में से पॉइंट उठाना जी, और उनमें से जो है बाकायदा पैरा नंबर 6 और 8 का उल्लेख करते हुए कि जो है नीतियों में जो है घोटाले की बात है या नियमितताओं की बात है और जो नीति निश्चय और निर्णय की बात है उनको ऊपर उल्लेख करते हुए उन्होंने जो है राज्यपाल के भाषण को जो अभी भाषण जो राज्यपाल ने दिया उनको उन्होंने ये कहा कि जो है इसमें विरोधाभास नजर आ रहा है। जी। तो ये जो चीजें हैं, जैसे राजनीति एक ऐसा है कि एजेंडे सब चलते हैं लेकिन मेन एजेंडा यही है जैसे आपने कहा कि अपनी साख बनानी है और बचानी है। दूसरे की साख कहाँ है कैसे है वो कहाँ तक जो है वो डैमेज होती है नहीं होती है उसका इशू नहीं है, अपनी साख बनाने और बचाने का इशू मैन होता है। एलओ जी आप क्या इशारा करना चाहते हैं? क्योंकि देखिए बहुत सी बातें मायने जो वो निकल कर सामने आते हैं। आप अपनी जुबान से ही बताएं कि कहना क्या चाहते हैं कि जिस प्रकार से इनेलो पार्टी लगातार कहती आई, अभय सिंह चौटाला कहते आए हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा बीजेपी का एजेंट है। क्या वो ये यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं जिस प्रकार से बीजेपी के खिलाफ अर्जुन चौटाला का न बोलना, कांग्रेस के प्रति विरोध जाहिर करना, क्या कहना चाहते हैं साफ-साफ? देखिए मैं नहीं कहना चाहता, उनके जो 8 साढ़े 8 मिनट का भाषण है जी। उसमें वो चीजें झलक कर आ रही है अच्छा। कि कहीं ना कहीं वो जो उनका एक फोकस है वो कांग्रेस के कार्यकाल के ऊपर ज्यादा है, बीजेपी के ऊपर कम है। जी। दूसरा, आप में आज की बात नहीं है,
आप जो है चौधरी अभय सिंह चौटाला जो विधायक थे उनका ले लीजिए, आज अर्जुन चौटाला है उनका ले लीजिए, उनके भाषण में भी और इनके भाषण में भी, हालांकि अर्जुन जो है अभय सिंह चौटाला तो कई बार अपने भतीजों को नहीं बख्शते थे, खासतौर पर शराब घोटाले को लेकर या रजिस्ट्रियों वाले मामले में कई जी, बार उन्होंने जो उनको कटघरे में खड़ा बिल्कुल किया। दुष्यंत चौटाला को लिए। हाँ, लेकिन मेन जो चीजें रही हैं, जब भी कोई स्थिति समय आया है, मैं अकेला नहीं लगने का, वो मैंने आपको बता दिया, हर एक की जो चीज है वो अपनी साख बचाने की होती है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे इनेलो है, चाहे बीजेपी है। दूसरी पार्टी का क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वो एक अलग मैटर रखता है। सबसे पहली प्राथमिकता अपनी साख बचाना जी, और बढ़ाना। तो आज के दिन जो है वो इनेलो पार्टी या अर्जुन चौटाला कहेंगे, वो आज अपनी साख जो है वो बनाना चाहते हैं। और वो बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, उसको एक फायदा मिल रहा है कि आज कांग्रेस पार्टी में फूट है, आज वो स्टैंड नहीं ले पा रहा। हालांकि इस विधानसभा में जो है नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जो है वो बड़ी तवज्जो दी है पूर्व सीएम मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को। भूपेंद्र सिंह हुड्डा। और जो है उनको एक तरह से ट्रीट जो किया जा रहा है विधानसभा में, वो नेता प्रतिपक्ष के तौर पे ट्रीट किया जा रहा है। जी, तो लेकिन खाली स्थान तो आज भी है, भले ही जी, वो उनको वेट उस तरह का जो है लेवल का वो दे रहे हैं जो एक स्थान देना चाहिए, लेकिन जो खाली स्थान है, एक तो प्रतिपक्ष नेता होना और जी, एक नेता प्रतिपक्ष की तवज्जो देना, जी, दोनों में काफी फर्क है। जी। और आज जो अर्जुन चौटाला है, उस जो खाली स्थान है उसमें वो अपने आप को फिट करके वो चीजों को मैनेज करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि इनेलो और अर्जुन चौटाला अपनी एक अलग जो है वो एक स्टेबिलिटी और एक जो पहचान है उसको बनाने और आगे बढ़ाने में कामयाब है। देखिए श्याम जी, बिल्कुल सही बात है। अर्जुन सिंह चौटाला ने जो विधानसभा में अब उनको मौका मिले और शायद वो उन मुद्दों पर भटकने की बजाय उन पर चर्चा करेंगे। जहाँ तक अ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात है, उस पर चर्चा भी हम करेंगे और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अगला आज मुद्दा वही जो है रखेंगे। अगला मुद्दा वही रखेंगे श्याम जी। जी। और जो वैसे विधानसभा में बता दें कि जो मान-सम्मान है वास्तव में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को विधानसभा के अंदर वही मान-सम्मान मिल रहा है, जो कि आज पूर्व में वो नेता प्रतिपक्ष के रूप में उन्हें मिला था। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में ऐसी ही एक खास चर्चा में, विशेष चर्चा में हम आप लोगों से रूबरू होंगे और आप लोगों तक हर प्रकार की एक विचारधारा निकाल कर लेकर आएँगे, ताकि आप लोगों के दिमाग तक, आप लोगों तक वो बात अच्छे से पहुँच पाए और आप लोग जो है खुलकर सजेशन और कमेंट कर सकें। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और आप अपना सुझाव दे सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। बाकी चैनल पर आप लोगों के लिए संपर्क सूत्र भी है, आप संपर्क कर सकते हैं। तो आज के लिए बस बस इतना ही, अगली वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे। नमस्कार।